बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, आज बन रहा है सूफिया किचन में मज़ेदार किस्म की कीमे की कचौरी। तो कीमे की कचौरियाँ जो बन रही हैं उसमें जो चीज़ें ऐड होंगी वो कुछ यूँ हैं। यहाँ 2 कप हमने मैदा लिया है, उसको हमने छान लिया था, यानी स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया था। नमक हस्बे ज़रूरत, और यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून अजवाइन ली थी जो मैंने हाथ से क्रश करके ऐड कर दी है। और यहाँ पर हमने 3 से 4 टेबलस्पून के करीब घी हमने ऐड कर दिया है। तो इसको हाथ की मदद से हम अच्छी तरीके से यूँ मिक्स कर लेंगे और तब तक मिक्स करेंगे जैसे अब मैंने मुट्ठी बनाई है आटे की, तो सेम ऐसी ही मुट्ठी बननी चाहिए। तो पानी इतना ही हम इसमें ऐड करेंगे, बस इतना कि जैसे हमारी डो बस बन जाए, और वो भी सख्त सी, इतनी नरम नहीं जैसे कि हम आटा गूँथते हैं। आटे के मुकाबले में देखें, आप देख सकते हो कि ये डो थोड़ी सख्त होगी। तो यूँ अच्छी तरीके से हम इसको गूँथ लेंगे। यहाँ हमने डो रेडी कर ली, बस इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से थोड़ी-सी नरम हो जाए, क्योंकि कवर करने से थोड़ा-सा हो जाता है। ये जिस बाउल में मैंने घी इसमें ऐड किया था उसमें थोड़ा घी था, तो वो मैंने ऐसे ऊपर से लगा लिया। तो इसको इस पॉइंट पे हम थोड़ा कवर कर लेंगे, कम से कम इसको हम 15 से 20 मिनट तक कवर करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से नरम हो जाए। तब तक हम अपनी कचौरियों की स्टफिंग रेडी करते हैं। यहाँ पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है, साथ में मैंने 2 बड़े अनियन कट करके ऐड कर दिए हैं। साथ में मैंने यहाँ पर चिकन का पूरा एक ब्रेस्ट पीस लिया था और उसका कीमा खुद ही बना लिया था घर पे, चॉपर में चॉप कर लिया था। यहाँ 2 टेबलस्पून के करीब मैंने लहसुन, अदरक और एक इसमें हरी मिर्चें। तो मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग ऐड कर सकते हो। यहाँ चिली फ्लेक्स है मेरे पास 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून रेड चिली है, नमक हस्बे ज़ायक़ा, और 1 टीस्पून मेरे पास धनिया था, और हाफ़ टी स्पून मेरे पास हल्दी थी, और साथ में हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने भुना हुआ ज़ीरा ऐड किया है। तो ये चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और मैंने सब एक साथ ही डाला है। जब हम कीमे को लहसुन, अदरक और मिसालों में भूनते हैं तो जो चिकन की एक स्मेल होती है तो वो ख़त्म हो जाती है। हमेशा आप लोग इस बात पे गौर दीजिएगा कि जब भी आपने चिकन की कचौरियाँ या समोसे वग़ैरह कुछ भी बनाने हो, आपने चिकन का या बीफ ले लें, मटन ले लें, कुछ भी, तो उसको आपने लहसुन और अदरक और साथ में धनिया के साथ अच्छी तरीके से भूनना है। ये देखिए जनाब, ये थोड़ा-सा रह गया था पेस्ट लहसुन, अदरक और मिर्चों का, तो इसमें थोड़ा पानी डाल के मैं ऐड कर दूँगी, और सब में मैं यहाँ इसको अच्छी तरीके से थोड़ा भूनूँगी। फिर मैं 1 कप पानी ऐड कर दूँगी और इसको यहाँ कवर कर लूँगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा-सा मैं इसको यूँ चमचा चलाऊँगी, और उसके बाद ये यहाँ इसी पॉइंट पे मैं कवर कर देती हूँ जब तक इसका पानी खुश्क होता है, तो फिर मिलते हैं। ये देखिए जनाब, यहाँ पर थोड़ा-सा हाफ़ कप पानी खुश्क हो गया, कुछ हमारे चिकन के और वेजिटेबल के जूसेस रिलीज़ हुए हैं। तो बस इसको हम यूँ भूनते रहेंगे साथ-साथ में, और इसको अच्छी तरीके से हमने भूनना है, खुश्क कर देना है। तो चलते हैं अपनी डो की तरफ। तो जनाब, यहाँ हमारी डो अच्छी-सी हो गई थी, तकरीबन इसको 15 मिनट हो गए थे। तो फिर मैंने निकाल के इसको अच्छी तरीके से गूँधा है, जैसे कि हम आटा गूँथते हैं, लेकिन इसमें मैंने और कोई पानी ऐड नहीं किया। बस जस्ट मैंने इसको मसल-मसल के गूँधा है। आप देख सकते हो कि गूँधने के बाद आटे की डो कितनी ज़बरदस्त किस्म की मुलायम हो गई है। तो आपने भी इसको यूँ ही 15 से 20 मिनट टाइम देना है। उसके बाद इसको तकरीबन 7-8 मिनट तक गूँधना है, फिर इसको स्टे पे रख देना है। फिर ये देखें ऐसी हो जाएगी, लेकिन इसमें पानी आपने कम ऐड करना है, ज़्यादा पानी नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं कट करके इसकी डो रेडी कर लूँगी। तकरीबन 5 डो मैंने इसमें से कट कर ली हैं। तो अभी देखिए, इस पे मैं यहाँ घी लगाऊँगी। तो इसको मैंने बेल लिया, एक डो को मैंने बेल लिया है, और एक डो से हम 2 अपनी डो रेडी करेंगे। तकरीबन हमारी होंगी यहाँ पर 10 कचौरियाँ रेडी होंगी। तो ये एक हमने समझो एक पेड़ा लिया है, उस पे हमने अब यहाँ घी अप्लाई कर देना है। तो ये आपके सामने ही मैं करके दिखा रही हूँ। तो ये मुसलसल आपने अगर बुर्श से अपने घी अप्लाई करना तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो हाथ की मदद से आसानी से पूरे पे फैला दें। ये देखिए, मैं हाथ की मदद से ही कर रही हूँ। तो बस जितनी रिक्वायरमेंट होगी, यानी जितनी हमारी ज़रूरत है डो के ऊपर घी लगाने की, उतनी हम ऐड करेंगे। और ये स्ट्रेनर है, चाय की छन्नी जो होती है वही है। मैंने उसमें मैदा ऐड करके तो ऊपर से मैं स्प्रिंकल कर लूँगी। पहले मैंने डो को बेल लिया, फिर मैंने घी लगा दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर मैदा ऊपर से स्प्रिंकल कर लिया, यानी छिड़क लिया। तो ये देखिए, एक तरफ से हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे, दूसरी तरफ से फ़ोल्ड कर लेंगे, और फिर दोबारा से इसके ऊपर हम घी अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए, दोबारा से हमने घी अप्लाई कर दिया, हाथ की मदद से फैला दिया। अपनी बुर्श की मदद से करना हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो फिर ये देखिए, टी सीवर से हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे और यूँ स्प्रिंकल कर देंगे। तो हाथ से ज़्यादा जो हम स्प्रिंकल कर रहे हैं मैदा, तो वो ये टी सीवर से बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाती है। दोबारा हमने फ़ोल्ड किया,
दोबारा से घी अप्लाई किया, हाथ की मदद से फैला दिया, ऊपर से मैदा स्प्रिंकल कर लिया और इसका प्यारा किस्म का हम छोटा सा रोल बना लेंगे। जो हमारी कचौरी की जो हमारी परतें होती हैं वो इसी से बनती हैं। ये देखिए, इसको फोल्ड कर लिया। यहाँ लॉक आप अच्छी तरीके से कीजिएगा क्योंकि हमारी डो जो सी है वो अच्छी तरीके से बंधी रहे। ये देखिए, यहाँ पे हम कट कर लेंगे। यानी हमने जो 5 पेड़े रेडी किए थे, यानी 5 डो, तो उससे हमारे 10 कचौरियाँ रेडी होंगी क्योंकि बाद में हम ऐसे फोल्ड करके उससे हम 2 बना लेंगे। ये देखिए, दूसरा मैं आपके सामने रेडी करके आपको दिखा रही हूँ। तो सेम प्रोसीजर एक ही जैसे है, सब कचौरियों को आपने ऐसे ही करना है। पहले बेलना है, फिर आपने घी अप्लाई करना है, फिर आपने ऊपर से मैदा डस्ट करना है, फिर दोबारा से फोल्ड करना है, फिर घी अप्लाई करना है, फिर मैदा डस्ट करना है, फिर फोल्ड करना है। और ये देखें, जब हमने कट किया, देखें आप देख सकते हैं कितनी लेयर बनी है। यहाँ सारी डो बन के रेडी हो गई, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, यमी सी लग रही हैं। तो ये देखिए, मैं आपके सामने बनाती हूँ। जो हमारी ये डो के लेयर हैं तो ये हम नीचे की तरफ लाएंगे कि जब हम इसको फोल्ड करें तो बाद में जब हम तलेंगे तो बाहर की साइड पे बहुत अच्छी तरीके से जो लेयर हैं ये आनी चाहिए। तो यहाँ पर बाउल की मदद से मैं आपको एक बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने कीमा ऐड कर दी, जो स्टफिंग हमारी थी वो रेडी हो गई थी, तो वो मैंने यहाँ पर ये देखिए रेडी कर इसमें ऐड कर दी। तो ऊपर से ये देखिए मैंने यूँ फोल्ड कर लिया। ये थोड़ा सा उसकी जो लेयर है वो खुली है, लेकिन इसको हम लॉक कर लेंगे। ये दोबारा से मैं दूसरी बना के दिखा रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम बाउल में बनाएं। हम यूँ आराम से किसी प्लेट में किसी भी जगह पे यूँ जैसे बेलने के साथ ये रख के हम प्लेट पे या ये काउंटर पे आराम से बना सकते हैं। ये हमारी स्टफिंग बची है और सारी टोटली हमने इसमें ऐड कर दी। यहाँ हमने अब जो ज़बरदस्त किस्म का स्टेप है वो ये है, हमने फ्लेम बिल्कुल लो रखी थी। हमने यहाँ घी का एक पैकेट इसमें ऐड कर दिया था पैन में, और देखिए आप देख सकते हो कि हमारा जो घी है वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं है। ये देखिए, अब जब हमने इसमें कचौरियाँ ऐड की तो हमने मुसलसल इसके साथ ही रहना है, इनको छोड़ना नहीं है और इसको लो फ्लेम पे हमने यूँ कुक करना है। क्योंकि अगर हम इसकी फ्लेम तेज़ कर देते हैं तो घी गर्म हो जाएगा, ये ऊपर से रेड हो जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो ये देखिए, हमने दोबारा से इनको पलटा है यहाँ पर, लेकिन मुसलसल मैं इनके साथ हूँ। ये आप देख सकते हो ऊपर से कितनी ज़बरदस्त किस्म की लेयर बनी है, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। ये रेसिपी मैंने नेट पे देखी थी तो मैंने कहा मैं भी बना के देखती हूँ कि कैसे बन रही है। तो आज सूफिया किचन में मज़ेदार किस्म की कीमे की कचौरियाँ रेडी हुई हैं, तो आप भी बताइएगा कि कैसी बनी हैं। तो मुझे तो बहुत ही ज़बरदस्त और यमी सी लग रही, मैं इनके साथ रही हूँ। यकीन मानिए कि हमने लो फ्लेम पे इनको कम से कम नहीं 20 से 25 मिनट पकाया है और यहाँ पर ये अच्छी तरीके से कुक होगी। इनको आप देख सकते हो, हम जैसे मुसलसल इसके साथ रहेंगे तो इनका इक्वली कलर आएगा, वरना अगर हम इधर उधर होंगे तो ये कुछ जली होंगी कहीं से और कहीं से अलग अलग कलर होंगे। तो ये देखिए जनाब, यहाँ पर मज़ेदार किस्म की कीमे की कचौरियाँ रेडी हो गई। बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी सी है और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप भी बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार है, बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कट करके भी कि इसकी कितनी लेयर निकलती है और कितनी क्रंची है ये, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। मैंने अपनी बेबी को लंच में भी दी थी, ये रात का टाइम में मैंने ये बनाई है। ये देखिए, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो इसकी लेयर आप चेक करें, माशाल्लाह से क्या लेयर है, नहीं लगता कि हमने इनको घर में बनाया है। बहुत ही ज़बरदस्त और यमी किस्म की बनी है। तो जनाब जाएं, बनाएं और इंजॉय करें अपने फैमिली के साथ। बहुत ही यमी किस्म की रेसिपी है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, मेरे बच्चों ने बहुत ही पसंद की, तो सच में बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो यहाँ पर मैंने टिफ़िन रेडी कर लिया था। ये मॉर्निंग का टाइम है, मेरी बेबी स्कूल जा रही है। मैंने तवे पे दोबारा से रखी हैं, थोड़ा सा इनको गर्म किया है मैंने। ये वही है रात को जो मैंने बनाई थी। तो इनमें आप यूँ आराम से बच्चों को दे भी सकते हैं, फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। इनकी कुछ कचौरियाँ मैंने फ्रीज़र में रख दी थी तो दोबारा से भी मैंने बनाई थी, पर ये रात वाली हैं। तो यहाँ मैंने कुक करके ये मैंने लंच बॉक्स रेडी किया बच्ची के लिए। साथ में एक एप्पल छोटा सा रखा है, 3 मैंने यहाँ पर कचौरियाँ ऐड की हैं, साथ में मैंने केचप रख दिया। तो यहाँ ज़बरदस्त किस्म का लंच बॉक्स भी रेडी हो गया। तो कैसा लगा आपको, कितना ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह से। ये देखिए जनाब, ये टिफ़िन डबल है तो मैंने अंदर वाला निकाल दिया क्योंकि इसमें ऑलरेडी ही एप्पल नहीं आ रहा था। तो मैंने 3 इसमें कचौरियाँ ऐड कर दी, साथ में एक दरमियाने साइज़ का एप्पल ऐड कर दिया। तो यहाँ पर मैंने पैक करके बेबी के बैग में रख दिया। बहुत ही ज़बरदस्त और यमी किस्म का लंच बॉक्स भी रेडी हो गया, रेसिपी भी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर पेज पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।